Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 22, and here we are going to discuss sentences of possession in the past tense. In lecture number 21, we have discussed sentences of possession present tense, that is use of have. Use of have as a main verb and not as auxiliary verb. Here also we are going to discuss use of had, which is past tense of have, as a main verb and not as any auxiliary or helping verb. Means this have or has shows only possession with a person or with a subject. सब्जेक्ट के पास कुछ है या सब्जेक्ट को कुछ है, बस यही एक जानकारी हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखनी है. हम ये भी कह सकते हैं कि ही ओन्स ए कार, यानी वो एक कार का मालिक है. और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ही हैज अ कार. उसी प्रकार ही पजेस्ड अ बैंगलो या ही हैड अ बैंगलो, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन पजेस और ओन का अर्थ सीमित रूप से सिर्फ पोजेशन के लिए है. हैव का इस्तेमाल बहुत से संदर्भ में किया जाता है, जो हमने लेक्चर नंबर 21 में देखा. सब्जेक्ट को कुछ है या सब्जेक्ट के पास कुछ है, इसके लिए इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है. जाहिर है पास्ट टेंस की जब बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सब्जेक्ट को कुछ था, जैसे उसके 3 भाई थे, तो यूज ऑफ हैड में आएगा कि ही हैड 3 ब्रदर्स. इस प्रकार के सेंटेंसेस हम यहां पर डिस्कस करते हैं. तो हैड ये पास्ट टेंस है हैव का, और हैव के अनुसार ही इसके साथ भी हम गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज ऑप्शनल. If you want to use it, you can use it in all positive, negative and interrogative sentences. जैसे I had got a car या I had a car, यानी मेरे पास एक कार थी. Had you got a car, क्या तुम्हारे पास कार थी? या had you a car, इसका भी माने वही होता है. I hadn't got a car या I had no car या I didn't have a car, इन दोनों का, तीनों का अर्थ यही होता है कि मेरे पास कार नहीं थी. तो सबसे पहले जैसे कि हम टेबल्स में इनको सीखते हैं, टेबल ए पास्ट टेंस का, दैट इज पॉजिटिव. सकारात्मक बात होती है कि किसी को कुछ है या किसी के पास कुछ है. वैसे ही पास्ट टेंस में किसी के पास कुछ था या किसी को कुछ था. जैसे हिंदी में राम के पास कल एक कार थी या राम को कल बुखार था. तो रचना ये होगी सब्जेक्ट हैड, गॉट लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडवर्ब, जैसे कि अंग्रेजी की रचना होती है. राम हैड ए कार या राम हैड फीवर. यस्टरडे आप लास्ट में लगा सकते हैं, जो कि हमारे सेंटेंस में एक मेहमान होता है. मीन्स इट शोज कब, क्यों, कहां, कैसे. तो कब कार थी भाई? कल थी. आई हैड अ पेन, आई हैड गॉट भी बोल सकते हो. मेरे पास एक पेन था. राम, सीता, ही, वी हैड सम वर्क इन मार्केट. अब यहां इसके माने यह है कि हमें बाजार में कुछ काम था, या राम को या सीता को बाजार में कुछ काम था. हम ये नहीं कहते कि राम या सीता को राम या सीता या मेरे पास बाजार में कुछ काम था, ऐसा नहीं कहते. तो मुझे कुछ काम था या मेरी एक मीटिंग थी बॉस के साथ, तो आई हैड अ मीटिंग. इस प्रकार के सेंटेंसेस भी यहां आते हैं. सिर्फ पोजीशन की बात नहीं होती है. तो हैव या हैड एज अ मेन वर्ब जब इस्तेमाल होता है तो वो कई संदर्भों में काम आता है. जैसे वी हैड 15-day हॉलीडे लास्ट मंथ. ध्यान में रखना है कि ये 15 डे और हॉलीडे, इनके बीच में हाइफन लगाना चाहिए, जो मैंने नहीं लगाया है. यहां 15 डेज हॉलीडे कहना उतना उचित नहीं है, क्योंकि 15 और डे ये दोनों शब्द हॉलीडे को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स हैं, एंड एडजेक्टिव नेवर टेक प्लूरल फॉर्म. एडजेक्टिव हमेशा एक ही रूप में रहता है, ना उसका सिंगुलर होता है ना उसका प्लूरल होता है. तो अगर यहाँ हॉलीडे वर्ड नहीं होता
तो 15 डेज होता, लेकिन यहाँ चूंकि एक नाउन आया है हॉलीडे, तो यहाँ 15 डे हॉलीडे लास्ट मंथ, ये ऐसा आएगा। यहाँ ये लिखा है कि पिछले महीने 15 दिन की छुट्टी थी। हमें पिछले महीने 15 दिन की छुट्टी थी भी बोल सकते हो, या 15 दिन की छुट्टी थी ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर हमें छुट्टी थी यही बात हो रही है। आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस विद दिस मैन, यानी मेरा इस आदमी के साथ बहुत बुरा अनुभव था। ये एक अनुभव था, इसके लिए भी हमने हैड का इस्तेमाल किया। अब देखिए कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है, किसी के भी साथ सब्जेक्ट के हैड लगा दीजिए और उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी नाउन आ जाता है। इसके बाद में इसी का थोड़ा सा एक अलग रूप होता है एम्फेटिक। इसको भी मैंने इसी के साथ लिया है, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में लिया था। तो टेबल बी है एम्फेटिक। एम्फेटिक मीन्स जब हम किसी चीज को निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, पक्का कहना चाहते हैं, बेशक कहना चाहते हैं कि निश्चित ही उसके पास जानकारी थी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ही हैड इंफॉर्मेशन, हम ये कहेंगे ही डिड हैव इंफॉर्मेशन। ध्यान में रखना है कि डिड के साथ हैड नहीं लगेगा, हैड का इस्तेमाल हमने कर दिया, उसी का पैरेलल है डिड और हैव। तो यहां एक देखिए, आई डिड हैव सम प्रॉब्लम, यानी कोई आदमी अगर सच नहीं मान रहा है तो आप जोर देके कहते हैं कि मुझे वाकई में समस्या थी, मुझे बेशक समस्या थी, तो हम ये कहते हैं कि आई डिड हैव सम प्रॉब्लम, मुझे पक्का कुछ ना कुछ समस्या थी। शी डिड हैव अ डिस्कशन विद बॉस, यानी उसने बेशक बात से बात की थी, नो डाउट, पक्का उसने बॉस से बात की थी। उसके पास निश्चित रूप से इंजीनियरिंग की डिग्री थी, इसको कहने के लिए हम कहेंगे ही डिड हैव इंजीनियरिंग डिग्री। तो डिड और हैव जब आ जाता है तो ये भी पोजीशन को ही दिखाता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा बात को जोर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फेटिक सेंटेंसेस। नाउ टेबल सी पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव का मार्क है, मीन्स पॉजिटिव ही सेंटेंस है लेकिन इंट्रोगेशन किया गया है। इसमें ऐसा पूछा जाता है कि क्या उसके पास 2 गायें थी, क्या उसे बुखार था, इस प्रकार से। तो ऐसे सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, पूरी बात आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। ये वर्बल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसकी रचना हिंदी में क्या सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट था ऐसी आएगी, अंग्रेजी में हैड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब आएगा, या डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब आएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, हैड को शुरू में लगा के भी कर सकते हैं, या डिड और हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर डिड का इस्तेमाल करते हैं तो डिड के बाद सब्जेक्ट आता है और सेंटेंस की शुरुआत इस डिड नाम के ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। यहां मेन वर्ब हैव ही है, क्योंकि हैव का जो अर्थ होता है पोजीशन, वही यहां पर इंगित किया गया है। जब इसको हम इंट्रोगेशन में डालते या नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो डिड का इस्तेमाल करना होता है, और ये हैव यहां पर नहीं आएगा, डिड हैव आएगा, इट मींस हैड। तो डिड के बाद सब्जेक्ट और फिर हैव, ये ध्यान में रखना है। जब भी ऐसे 2 वर्बल वर्ड्स आते हैं तो ध्यान में रखना है कि पहला वाला जो होता है वो सामने आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सारे वर्ब्स आते हैं। हमें सारी जो जगलरी करनी है वो पहले वर्ब से करनी है, पहले वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में पोजीशन चेंज होती है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। बाकी वर्ब से कोई लेना देना नहीं, वो वर्ब्स अपनी जगह वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे हैड यू ए होम, यानी क्या तुम्हारे पास एक घर था, इसे ऐसा भी कह सकते हैं डिड यू हैव अ होम। हम ये कह सकते हैं क्या नागपुर में तुम्हारे पास कोई घर था, डिड यू हैव एनी होम एट नागपुर, ऐसा भी कह सकते हैं। हैड यू एनी होम एट नागपुर, ऐसा भी कह सकते हैं। डिड शी हैव 2 सन्स, क्या उसके 2 बेटे थे। हैड दे इनफ ट्रेनिंग, क्या उनके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस था, इसे हम डिड शी हैव या डिड ही हैव, जो भी डिड दे हैव, जैसे फॉर एग्जांपल डिड शी हैव टीचिंग एक्सपीरियंस, क्या उसके पास टीचिंग का अनुभव था, किसी महिला की बात हो रही। हैड दे ऑल इंफॉर्मेशन, क्या उनके पास सारी जानकारी थी, क्या, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या उन्हें सारी जानकारी थी। इसका जवाब यस दे हैड कह सकते हो, यस भी कह सकते हो, सिर्फ यस दे हैड, यानी हाँ उनके पास थी।
नो दे हैडंट, दे हैड नॉट, नो दे हैड नॉट या दे हैडंट ये भी कह सकते हैं। या लंबा चौड़ा बात करना है तो यस दे हैड ऑल इंफॉर्मेशन, या नो दे हैड नॉट गॉट ऑल इंफॉर्मेशन, या दे डिड नॉट हैव ऑल इंफॉर्मेशन, ऐसा भी कह सकते हो। हैड शी सोर थ्रोट लास्ट वीक, सोर थ्रोट यानी खराश, तो क्या उसे पिछले सप्ताह खराश थी। डिड यू हैव प्लेजेंट जर्नी, क्या तुम्हारी जर्नी सुखद थी, अच्छी थी तुम्हारी यात्रा। बस ऐसे सेंटेंसेस है। गॉट का इस्तेमाल जो शॉर्ट आंसर दिए जाते हैं उसमें नहीं करते, ये चीज ध्यान में रखना। इसीलिए ये जो गॉट इस्तेमाल किया इस लंबे आंसर में किया गया है। गॉट ये थोड़ा कॉमन बोलचाल की जो भाषा होती है, इनफॉर्मल ढंग की, उसमें इस्तेमाल करते। अब इसी ऊपर वाले टेबल में अगर WH लगा दो कि कब उसके पास सारी जानकारी थी, क्यों उसके पास सारी जानकारी थी, कैसे उसके पास मकान था, कैसे उसके पास इतना पैसा था, ऐसे सवाल हम करते हैं। तो हाउ लगा करके जो ऊपर का टेबल है वो वैसे के वैसा ही आएगा। जैसे कैसे उसके पास इतना पैसा था, तो कैसे का हाउ लगा दिया। हाउ हैड ही दिस मच मनी, या हाउ हैड ही दैट मच मनी, या हाउ डिड ही हैव दैट मच मनी, ऐसा कुछ भी कह सकते हो। तो हिंदी में होता है सब्जेक्ट के पास कब, क्यों, कहां, ऐसे आते हैं शब्द, और फलाने समय पे या फलाने स्थान पर ऑब्जेक्ट था, और अंग्रेजी में WH लगा दो और सारे जो फॉर्म्स है सी के उसका इस्तेमाल कर लो। जैसे डिड यू हैव लंच, इसके माने हैं डिड यू हैव लंच, क्या उस समय पे तुम लंच ले चुके थे। इसकी अंग्रेजी ऐसी होती है, लेकिन अगर इसकी के सामने व्हेन लगा दो तो यहां ऐसा नहीं होगा कि कब क्या तुमने लंच लिया था, ऐसा नहीं होगा। इसके माने पूरे बदल जाते हैं। व्हेन डिड यू हैव लंच के माने आपने लंच कब लिया था या कब किया था, आपने दोपहर का भोजन कब किया या कब किया था, इस ढंग से कुछ भी कह सकते हो। हाउ डिड शी हैव दिस मच फैसिलिटी, कैसे उसके पास इतनी सारी सुविधाएं थी। ये WH वर्ड के साथ में बेहतर है कि आप डिड का ही इस्तेमाल करो। हाउ डिड शी हैव दिस मच फैसिलिटी। वेयर डिड दे हैव हाउस, यानी उनके पास कहां घर था। अगर वेयर के जगह आप व्हेन लगा दो तो कब उनके पास घर था, ऐसा हो जाएगा। अब फ्रॉम हुम यानी किससे, किस माध्यम से, फ्रॉम विच सोर्स ऐसा भी कह सकते हो। फ्रॉम हुम डिड यू हैव असाइनमेंट, यानी किससे तुम्हें असाइनमेंट मिला था या मिला, एक ही बात है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो फ्रॉम हुम डिड यू हैव असाइनमेंट, इस ढंग से हम इसको कह सकते हैं। फ्रॉम हुम डिड यू हैव इंफॉर्मेशन, यानी तुम्हारे पास किसके माध्यम से या किससे ये इंफॉर्मेशन या जानकारी थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस। अब टेबल ई हम देखते हैं निगेटिव, इसमें हम किसी चीज का निगेशन कर रहे हैं कि ऐसा किसी के पास नहीं था, या उसे ऐसा नहीं था, या मुझे बुखार नहीं था, या उसके 2 बेटे नहीं थे, या मुझे कोई काम नहीं था, इस प्रकार का पास्ट टेंस की बात हो रही है। निगेशन जब हम कहते हैं तो नो, नेवर, इसका भी इस्तेमाल हम अमूमन करते हैं। ध्यान में रखना कि नो जो है ये एक एडजेक्टिव है, नेवर जो है इट्स एन एडवर्ब, नॉट भी एक एडवर्ब है। लेकिन इस नेवर ये एक फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है, इसलिए ये लास्ट में नहीं आता है, ये बीच में कहीं आता है। हम लोग ये हैव के सेंटेंसेस के बाद में थोड़ा सा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने वाले हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन इन चीजों में न रहे। तो सब्जेक्ट के पास कोई चीज नहीं थी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, या सब्जेक्ट को कुछ नहीं था। राम को बुखार नहीं था, उसके पास समय नहीं था, मेरी कोई अपॉइंटमेंट सर के साथ नहीं थी, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम कह सकते हैं। और अंग्रेजी में सब्जेक्ट हैड नो ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट ये एक नाउन है, तो उसके आगे अगर नो लगा दिया तो नेगेटिव बनाया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो
वन ऑफ द वेज। या सब्जेक्ट नेवर हैड, इसमें ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट नॉट हैड जैसा आता है वैसे ही नॉट हैड का इस्तेमाल जनरली हम नहीं कहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नेवर हैड हम कह सकते हैं जब हम कहना है कभी भी नहीं। ही नेवर हैड अ हाउस, यानी उसके पास कभी भी घर नहीं था। ही हैड नो हाउस या ही डिडंट हैव हाउस, इसके माने होते हैं उसके पास घर नहीं था, यह सामान्य बात होगी। तो नेवर यानी कभी नहीं, ऐसा इसका अर्थ होता है। और लास्ट में एडवर्ब जैसा आता है, इसी को कहने के लिए सब्जेक्ट डिड नॉट हैव और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में एडवर्ब है। या सब्जेक्ट डिडंट हैव, इसको कुछ नहीं, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, डिड और नॉट को जोड़ दिया और एक अपोस्ट्रोफी टी कर दिया एन के बाद, सब्जेक्ट डिडंट हैव ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार और फिर आखिर एडवर्ब। दे हैड नॉट मनी, दे हैड नॉट मनी, ये भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट जनरली वी डोंट मेक यूज ऑफ such type of sentences. Here also you can see that this subject, verb, adverb और यहां एक ऑब्जेक्ट आया है, तो ये इस प्रकार से यहां रचना होती है। लेकिन I had no friend to help me, मेरे पास कोई मित्र मेरी मदद करने के लिए नहीं था। I never had any doubt, यानी मुझे कभी कोई, I never had any doubt बोला है तो मुझे कभी कोई संदेह नहीं था। I had never any doubt नहीं होगा, I never had any doubt। ये वाला एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी का होता है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, ऐसे जो फ्रीक्वेंसी दिखाने वाले एडवर्ब्स होते हैं, ये अक्सर ये हैड के पहले आते हैं। आई नेवर हैड यानी वर्ब के पहले आते हैं। हैड इज अ वर्ब हियर। आई नेवर हैड एनी डाउट, मुझे कभी कोई संदेह नहीं था। ये मेरे पास वाली हर बार बात काम में नहीं आती है। जब हम हैव या हैड का मेन वर्ब जैसा इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। यू डिड नॉट हैव अ कार इन दोज डेज, तुम्हारे पास उन दिनों कार नहीं थी। वी हैड नो हॉलीडे यस्टरडे, कल हमें कोई छुट्टी नहीं थी। दे डिडंट हैव अ स्कूल इन देयर विलेज, यानी उनके विलेज में, उनके गांव में स्कूल नहीं था। आई डिडंट हैव कॉपी इन लास्ट क्लास, पिछली क्लास में मेरे पास नोटबुक नहीं थी या कॉपी नहीं थी। आई हैड नो शावर व्हेन आई केम टू योर प्लेस, शावर का मतलब होता है नहाने से, तो इसका माने सिंपल यह है कि जब मैं आपके घर आया तो मैंने स्नान नहीं किया था। आई हैड नो शावर यानी मैंने बाथ नहीं लिया था, शावर नहीं लिया था। ये हो गया निगेटिव। अब इसके बाद में ये आया है टेबल एफ, निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं था, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इस प्रकार से। तो क्या के बाद में सब्जेक्ट, के पास या को, और फिर ऑब्जेक्ट, और नहीं लास्ट में था, नहीं था। जैसे सब्जेक्ट हैड नो प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में एडवर्ब, यानी सब्जेक्ट के पास फलानी चीज क्या नहीं थी, क्या उसके पास पैसे नहीं थे, हैड ही नो मनी, इस प्रकार की बात। या डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, डिड ही, अगर हम डिड का इस्तेमाल करें तो डिड ही नॉट हैव मनी, ऐसा भी कह सकते, क्या उसके पास पैसे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल हैड आई नो कार, क्या मेरे पास कार नहीं थी, ये इंट्रोगेशन में आप बात कर सकते हो। इनके उत्तर हमेशा यस या नो में आएंगे। नो यू डिडंट हैव अ कार, ऐसा बोल सकता है कोई। डिड यू नॉट हैव टी विद दिस मॉर्निंग, डिड यू नॉट हैव टी मतलब क्या तुमने इस सुबह चाय नहीं पी थी। डिड पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा और नॉट आएगा उसके बाद हैव है। डिड यू नॉट हैव टी, ये रचना को थोड़ा सा याद करना है, अभ्यास करने से हमें समझ में आ जाएगा। क्या आपने आज शाम चाय नहीं पी थी। डिड यू नॉट हैव टी दिस इवनिंग, डिडंट यू हैव टी दिस इवनिंग, एक ही बात है। डिड और नॉट को जब हम कॉन्टैक्ट करेंगे तो ध्यान में रखना, ये डिड और नॉट को जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये जो यू है इसे बाहर भगा देंगे, डिड और नॉट इकट्ठे आ जाएंगे। डिडंट, इसको डिडंट नहीं बोलते, डिडंट बोलते हैं जनरली बोलचाल में। डिड यू हैव टी दिस इवनिंग, डिड ही नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसे नहीं थे।
हैड ही नो मैनर, क्या उसमें सभ्यता नहीं थी, क्या उसमें तमीज नहीं थी। हैड यू नो टाइम टू कम टू मी, क्या मेरे पास आने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं था। ये नो हमेशा नाउन के पहले आता है, बिकॉज दिस इज एन एडजेक्टिव एंड इट कम्स बिफोर द नाउन, इट क्वालिफाइज। हैड यू नो प्रॉब्लम विथ मैथ्स, क्या भाई तुम्हें कोई समस्या नहीं थी गणित से। जनरली गणित से सभी को समस्या होती है, इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है। अब इसी के सामने साहब WH लगा दीजिए। सब्जेक्ट के पास फिर कब क्यों कहां कैसे ऑब्जेक्ट नहीं था, कब तुम्हारे पास समय नहीं था, कब तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं था, क्यों तुम्हारे अंदर धीरज नहीं था, क्यों मेरे पास पैसे नहीं थे, समथिंग लाइक दैट। ऐसी किस्म की सवाल यहां होते हैं। जैसे वाई हैड यू नो बुक, क्यों तुम्हारे पास किताब नहीं थी। या हाउ हैड यू नो बुक, कैसे तुम्हारे पास किताब नहीं थी। या वाई हैड यू नो करेज, बुक की जगह करेज लगा दिया, कैसे तुम्हारे पास धैर्य नहीं था, कैसे तुम्हारे पास पेशेंस नहीं था। सिंपल सेंटेंसेस। व्हेन हैड यू नो हाउसिंग, कब तुम्हारे पास में मकान नहीं थे, आवास नहीं थे। व्हेन डिड यू नॉट हैव, हाउ डिड यू नॉट हैव सूट, तुम्हारे पास कैसे सूट नहीं था भाई, शादी में आए थे। हाउ डिड यू नॉट हैव सूट, तुम्हारे पास सूट कैसे नहीं था। वाई डिड यू नॉट या वाई डिडंट यू, ध्यान में रखना है डिड और नॉट को मिला देते और यू को बाहर भगा देते। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अंग्रेजी भाषा में कोई इधर उधर भटकने की सुविधा नहीं है तो दिक्कत भी नहीं है। बहुत ही सिंपल फ्रेम होती है और उसी के अनुसार हमको चलना होता है। वाई डिड यू नॉट हैव या वाई डिडंट यू हैव अ ब्रेकफास्ट, भाई तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लिया था। कोई चीज सेवन करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए ऐसा कहते हैं। वाई डिड यू नॉट हैव या वाई डिडंट यू हैव ब्रेकफास्ट, तुम यहां आए तो तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लिया था। वाई डिड यू नॉट हैव अ वर्ड विथ हर, टू हैव अ वर्ड विथ समबडी मीन्स थोड़ी सी बातचीत करना, एक ब्रीफ बातचीत करना। वाई डिडंट यू नॉट हैव वर्ड विथ हर, आपने उससे बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं बातचीत की, इस प्रकार की बात है। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हम देखते हैं। यहां देखिए हमने अभी तक के जो दूसरे सेंटेंस देखे यस नो टाइप के, फिर एडवर्ब्स के बारे में बात की। यहां पर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जनरली डील करते हैं कि भाई किसके पास था या किसके पास कोई चीज नहीं थी, या क्या चीज किसके पास थी या किसके पास नहीं थी। ध्यान में रखना है कि हु का इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है और व्हाट का इस्तेमाल रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के, सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट वाज हैविंग प्रॉब्लम, इसके माने है किस चीज में समस्या थी। या व्हाट हैड प्रॉब्लम, विच मशीन हैड प्रॉब्लम, जनरली ऐसी बातें करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। और हु हैड प्रॉब्लम मतलब किसे समस्या थी, वो एक इंसान की बात हो रही है। व्हाट डिड ही हैव मतलब उसके पास क्या था। whom did he have, अरे उसके पास कौन था। whom did he have to assist him in this project, उसके पास इस प्रोजेक्ट में असिस्ट करने के लिए कौन था। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही दो चीजें बचती है। जैसे हु हैड ऑब्जेक्ट, हु हैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हु हैड अ कार, किसके पास कार थी। व्हाट हैड के साथ में भी ऐसी कुछ सेंटेंस आते हैं जब हम किसी बेजान चीज के पास कुछ होने की बात करते हैं। हु हैड नो, नेगेटिव करना है तो नो लगा देंगे। हु हैड नो प्रॉब्लम, किसे समस्या नहीं थी। हु डिड नॉट हैव, ऐसा भी कह सकते हैं, हैड की जगह डिड और नॉट, डिड और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। या हु डिडंट भी कह सकते हैं निगेटिव बनाने के लिए। व्हाट या whom डिड सब्जेक्ट हैव, यानी सब्जेक्ट के पास में क्या था या कौन था, जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में यहां इंक्वायरी कर रहे हैं। व्हाट या whom डिड सब्जेक्ट नॉट हैव, निगेटिव के लिए, और इसको डिडंट करके शॉर्ट। सेंटेंसेस देखने से ये फ्रेम कोई तकलीफ नहीं देगी, समझ में आ जाएगा। हु हैड मनी, सिंपल बात है। हु हैड मनी, किसके पास पैसा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं राम के पास पैसा था, तो हम सिंपली कहते हैं राम हैड मनी।
इस राम को सीधा रिप्लेस कर देना है हु से। राम हैड मनी यानी राम के पास पैसा था, हु हैड मनी यानी किसके पास पैसा था, बस। क्योंकि ये सब्जेक्ट की इंक्वायरी और पॉजिटिव सेंटेंस में है तो सिंपली हु से काम चल जाएगा। हाँ, निगेटिव में जरूर हमको ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अगर हमको कहना होगा किसके पास पैसा था तो हम कहेंगे हु हैड मनी, लेकिन निगेटिव बोलना होगा तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं, हु हैड नो मनी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका यह होता है, डिड का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हु डिड नॉट हैव ऐसा कहना पड़ेगा। हु डिड नॉट हैव मनी यानी किसके पास पैसा नहीं था। तो ध्यान में रखना, बाकी सारे सेंटेंसेस में सिर्फ हु से काम नहीं चलेगा, उसमें डिड का इस्तेमाल करना होता है। तो हु हैड मनी किसके पास पैसा था। हाउ मच प्रॉपर्टी हैड दे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि उनके पास गांव में क्या था, तो यहां हम व्हाट से पूछ सकते हैं, व्हाट डिड दे हैव इन विलेज। उनके पास गांव में क्या था। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हाउ मच प्रॉपर्टी डिड दे हैव या हाउ मच प्रॉपर्टी हैड दे इन द विलेज। यानी उनके पास, अब ये प्रॉपर्टी ये बेजान चीज है तो उनके पास कितनी संपत्ति थी या हाउ मच प्रॉपर्टी इस ढंग से कह सकते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज हैड दे। पेयर एक ऐसा वर्ड है जिसे हम पेयर्स भी कह सकते हैं, पेयर भी कह सकते हैं। ये हम थोड़ा सा नाउन जब देखेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज हैड राम, तो राम के पास कितने जोड़ी जूते थे। हु हैड नो वॉइस इन पार्लियामेंट, यानी किसकी पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं थी, किसका कोई वॉइस नहीं था। विच बुक हैड नो वैल्यू, जनरली यहां पर हम व्हाट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि किस में किसकी कोई कीमत नहीं थी। तो ये बेजान चीज है तो इसलिए हम बोला विच बुक, विच बुक हैड नो वैल्यू, किस किताब की कोई वैल्यू नहीं थी। विच स्टूडेंट हैड नो बुक्स, किस स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं थी। व्हेन वी आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक अबाउट पर्सन, हुज पेन हैड नो इंक, हुज पेन हैड नो इंक, किसकी पेन में, किसके पेन में स्याही नहीं थी। व्हाट आर्ग्यूमेंट हैड नो रेलेवेंस, कौन सी दलील, कौन सी बात का कोई तर्क जिसका कोई रिलेवेंस नहीं था, कोई प्रासंगिकता नहीं थी। व्हाट डिड दे हैव इन बॉम्बे, बंबई में उनके पास क्या था। जनरली ऐसे केसेस में या तो कोई जॉब की बात हो सकती है, जनरली प्रॉपर्टी की बात होती है। तो व्हाट डिड दे हैव इन बॉम्बे। व्हेन डिड ही हैव अ कार, सिंपल सेंटेंस है, कब उसके पास कार थी। तो कब, क्यों, कहां, कैसे या उनके जो डेरिवेटिव्स है उसका इस्तेमाल हम यहां कर सकते हैं। कब के लिए कह सकते हैं एट व्हाट टाइम, वेयर के लिए कह सकते हैं एट विच प्लेस, इन विच विलेज, कैसे भी हम कह सकते हैं। फिर लास्ट वाला है, कभी कभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहते हैं कि क्या बड़ा उसके पास घर था, या कितना बड़ा मजा हमने किया था, कितना सारा हमने मजा किया था। तो ऐसे कितना खराब एक्सपीरियंस था, व्हाट ए ग्रेट फन वी हैड, या व्हाट ए बिग हाउस ही हैड। इस प्रकार के सेंटेंस है जिसमें हम एक्सक्लेम कर रहे हैं, कुछ बात को बढ़ा चढ़ाकर हमका जो हमारी जो फीलिंग है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट इट। तो यहाँ इसका इस्तेमाल हम फिनिश कर रहे हैं और आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस and we will continue in lecture number 23. Please subscribe to the channel to popularize it and share it with your friends. Thank you very much for watching.